अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मंडे को जितना जो है ना बच्चों के लिए उठना मुश्किल होता है, उतना ही आई थिंक बड़ों के लिए भी उठना मुश्किल होता है। मासूमा भी आज बहुत मुश्किल से उठी और मैंने भी अपने आप को बहुत फोर्सफुली उठाया, क्योंकि ज़ाहिर है 2 दिन की छुट्टी के बाद जो है मंडे इज़ ऑलवेज़ द हार्डेस्ट। बस मैंने मासूमा को क्लास के लिए बिठाया ही था रेडी करके कि पीछे से छोटी वाली बेटी भी उठ गई मेरी, तो बस मैंने जल्दी से उसका दूध बनाया और उसको मैं फ़ौरन सुलाने लेके चली गई, क्योंकि जो है ना अगर इसको मैं उठा छोड़ देती ना तो ये मासूमा को बहुत तंग करती है। और ये आफ्टरनून की वीडियो है, जब ये उठ के आई थी और उठ के आते ही इसने सबसे पहले मासूमा की टेबल पे जाके अटैक किया। इसको भी जो है ना बहलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने फ़ौरन कलरिंग बुक निकाली, कलरिंग पेंसिल निकाली और इसको भी मैंने बिठा दिया कि थोड़ा सा बिज़ी हो जाए। लेकिन वही होता है कि कुछ टाइम के लिए बिज़ी होती है, लेकिन फिर जो है ना आप ही के पास इसको भागना होता है। वैसे तो पूरा दिन नहीं खेलेगी आप ही के साथ, लेकिन उसके सोने के टाइम पर उसकी ऑनलाइन क्लास पे जो है ना इसको सबसे पहले याद आ जाती है आप ही की। ये जो है मैंने नून से कुछ सामान ऑर्डर किया था। वैसे तो खैर इतना कोई ख़ास चीज़ ऑर्डर करनी नहीं थी, मेन चीज़ जो थी वो बैंडेजेस मुझे ऑर्डर करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं ऑर्डर कर ही रही हूँ तो यहाँ से मैं और भी चीज़ें मंगवा लेती हूँ। कुछ जो है चीज़ें इसमें मासूमा की थी, कुछ मेरी थी और जो है ना कुछ छोटी की थी। लेकिन बस ये होता है कि यहाँ से ना अगर मैं ये कोरिएंडर और ये क्यूकम्बर्स मंगवाती हूँ तो ये बड़े फ्रेश आ जाते हैं। तो बस मैंने कहा चलो बैंडेज ऑर्डर कर रही हूँ तो फिर ये बाकी सामान भी मंगवा लेती हूँ। मैंने नोट किया कि इनकी चीज़ों की प्राइजेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लाइक 1-2 दिरहम्स जो है या 50 फिल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन बस कभी कभार जब बहुत इमरजेंसी हो ना तो फिर मैं इनके पास से ऑर्डर कर लेती हूँ, कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ ना ऑफ़र में मिल जाती है। जैसे बैंडेजेस मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गए थे और वो मंगवाना भी ज़रूरी थे, क्योंकि इसके छोटी के ना मेरी चोट लग गई थी पैर में और मेरे पास बैंडेजेस ख़त्म हो गए थे। तो बस मैंने नून से मंगवाए और ये बहुत अच्छे वाले बैंडेजेस बहुत कम प्राइस में, आई थिंक 8 या 9 दिरहम्स में मुझे मिल गए थे। तो बस मैंने जो है इसको बैंडेज लगाई ताकि ना ये बार बार उसको स्क्रैच ना करे, क्योंकि बहुत दफ़ा इसके खून निकल चुका था और मैं बार बार साफ़ कर चुकी थी। तो मैंने कहा इट्स बेटर कि मैं इसको जो है ना बैंडेज से बंद ही कर दूँ। छोटी को और मासूमा को नाश्ता देने के बाद फिर मैंने अपना नाश्ता किया और अभी सब कुछ ऐसा मेसी हुआ था, क्योंकि ना आज मेरा प्लान था कि मुझे अपनी कबर्ड जो थी ना कमरे की, वो मुझे थोड़ी सी रीअरेंज करनी थी। बहुत टाइम से मुझे करना था, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। कोई ना कोई चीज़ में मैं दोबारा से बिज़ी हो जाती थी। तो बस मैंने सोचा कि आज ना मैं ये वाला काम भी निपटा लेती हूँ, ताकि ना बड़ा सुकून आ जाता है जब ये चीज़ें अरेंज हुई हुई होती हैं और जो है ना अपनी जगहों पर सब चीज़ें प्रॉपरली रखी हुई होती हैं। मुझे ना इसकी छोटी की पैम्पर्स और इसके ये हेयर क्लिप्स वगैरह रखने थे। तो बस ये मेरे पास आइकिया की ट्रॉली थी, तो मैंने कहा मैं ना इसको कबर्ड में रख लूँगी इसको सेट करके, ताकि जो है इसकी चीज़ें एक जगह हो जाएँ। और बस ये देख रही थी कि मम्मा ने सारी चीज़ें निकाली हुई हैं, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो ये भी आ गई थी वहाँ पर। और इसको तो जो है ना फिर हर चीज़ चाहिए थी और पहन पहन के भी देखनी थी, तो बस ये मेरे साथ लगी हुई थी। मासूमा की भी ना अभी तक ऑनलाइन क्लास ख़त्म नहीं हुई थी। सुबह 7:40 पे क्लास स्टार्ट होती है और 2:20 पे एंड होती है, और बीच में जो है ना 10 मिनट्स का ब्रेक आता है। तो सुबह वो उठती है तो ब्रेकफास्ट नहीं कर रही होती, बस उसको जो है 10 साढ़े 10 बजे के बाद जाके भूख लगती है। तो बस वो लॉन्ग ब्रेक में जो है मैं उसको प्रॉपर नाश्ता देती हूँ। बीच में वो कुछ ना कुछ अपने सीरियल बार्स या इस तरह की चीज़ें खाती रहती है। वही कि जो है कुछ स्कूल्स को ऑन कैंपस परमिशन मिल गई है क्लासेस स्टार्ट करने की, और कुछ स्कूल का भी अप्रूवल बाकी है। तो बस आई एम होपिंग कि ये वीक के बाद जो है मासूमा के स्कूल का भी अप्रूवल आ जाए और नेक्स्ट मंडे से वो स्कूल जाना शुरू कर दे, क्योंकि हम लोग अभी अजमान शिफ्ट हुए हैं और वो अपने पुराने स्कूल से अपने स्कूल में आई है। तो अभी तक वो सिर्फ अपने जो न्यू फ्रेंड्स हैं वो उनसे ऑनलाइन ही जो है ना वो मिल चुकी है, लाइक वर्चुअली मिल चुकी है। अभी तक उसने फ़िज़िकली किसी को नहीं मिली ना। तो मैं यही सोच रही थी कि बस जल्दी से स्कूल स्टार्ट हो जाए ताकि ये सबको जाके मिल सके, तो इसको भी थोड़ा सा ना अच्छा फ़ील होगा। वरना ना ये बड़ी एग्जॉस्ट हो जाती है सुबह से लेकर जो है दोपहर तक उसके सामने बैठना, आईपैड के सामने बैठे रहना और उसी तरह से काम करना, और फिर उसके बाद बीच में जो है इंसिया भी जाके उसको परेशान करती है, तंग करती है काम करने में। मैं कितनी दफ़ा जाके उसको पकड़ के लेकर आती हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बिज़ी होती हूँ तो वो फिर वहीं पे भागती है मासूमा के पास ना। तो बस मैं यही सोच रही थी कि बेचारी भी अपने स्कूल जाने लगेगी ना तो सब चीज़ रूटीन पे आ जाएगी। मैं जब से जो है इस मैं अजमान वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ, जब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम ही नहीं समझ रहे हैं और एक के बाद एक ना काम निकलता ही चला जा रहा है। जबकि जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो मैंने विद इन अ डे और 2 सब कुछ प्रॉपर जगहों पे सेट कर दिया था, और उसके बाद मैं बहुत लंबा बीमार पड़ गई थी, क्योंकि आई थिंक मैं बहुत थक गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी। क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है तो आपको पहले अपना घर पूरा पैक करना पड़ता है, और पैक करना आई थिंक बड़ा ईजी होता है, लेकिन अनपैक करना ना बड़ा मुश्किल होता है। फिर चीज़ों को जगह पे लगाओ, सेटिंग करो, और फिर आप जब नए घर में जाते हैं तो आपको ये होता है कि हर चीज़ बड़ी प्रॉपरली सेट हो।
पूरा घर समेटने के बाद जो है मुझे अब इसका हमारी बनी का भी प्ले पैन पूरा साफ़ करना होता है। ऑल्दो सब कहते हैं कि रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्टरनेट डेज़ पे कर लो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी होती है, जितना मैस कर देती है। मैं सब कुछ क्लीन करके सोती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो ये पूरा इसने मैस किया हुआ होता है। ये सारी जो इसकी ग्रास है इसने पूरे जो है ना प्ले पैन में बिखराई हुई होती है। तो बस मैं सब कुछ क्लीन करके सारी कुछ चीज़ें इसकी वॉश करके जो है ना फिर सब कुछ रीअरेंज करती हूँ। थोड़ी देर इसके साथ बैठने के बाद जो है मासूमा जो है अपना सारा कुछ क्लीन कर रही थी। ये माशाल्लाह से ना जब भी इसकी क्लास एंड होती है तो ये ना सब कुछ खुद ही सब क्लीन करके रख देती है और पूरी टेबल वगैरह बिल्कुल क्लियर करती है। और सुबह भी जब मैं उठी हुई होती हूँ ना, कभी कभार सोफ़े पे बैठी हुई होती हूँ, तो ये मुझसे यही कहती है कि मम्मा आप जाके सो जाएं, मैं खुद ही क्लास ले लूँगी, मुझे सब आता है। तो ऐसा अक्सर हुआ है कि मैं एक आध दफ़ा जाके लेट गई हूँ तो माशाल्लाह से इसने खुद ही लॉगिन करके और वो ज़ूम पे अपना सारा आईडी पासवर्ड डाल के खुद ही अपनी क्लासेस ले ली हैं। आज ना डिनर के लिए मैं बहुत अच्छी बीफ करी बना रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये ना ऑयल के अंदर मैंने बीफ क्यूब्स डाले हैं छोटे करके और इसको अच्छे से भून लिया। जब थोड़ा सा कलर इसका चेंज होने लगे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये ना मेरा लहसुन अदरक ग्रीन हुआ हुआ है, तो आप लोग घबराना नहीं है, ये पता नहीं क्यों ऐसे ग्रीन हो जाता है। फिर खैर इसको अच्छे से भून के मैंने इसमें नमक डाला एज़ पर टेस्ट, और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें हल्दी डाली और रेड चिली पाउडर डाला। मेरे ना स्पून्स बहुत छोटे हैं तो इस वजह से मैं 2 या 3 दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से डाल दें, इसमें बस यही मसाले डलने होते हैं। और उसके बाद इसमें जो है पानी डाल दें इसको गलाने के लिए। मेरा जो कुकर है ना उसकी बेल्ट खो गई है शिफ्टिंग में कहीं, इस वजह से मुझे इसको इसमें बनाना पड़ रहा है। आप लोग इसे कुकर में बना सकते हैं तो बहुत जो है ना जल्दी बन जाएगा। बस इसको जो है मैंने गलने के लिए रख दिया और मैं जो है वैक्यूम करने के लिए आ गई, क्योंकि मासूमा की क्लास अब ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जो है ना अब मैं वैक्यूम कर लेती हूँ ताकि जो है काम जल्दी जल्दी सारे समझ जाएँ। बहुत जो है ना दिन हो गए थे, मैंने बालकनी भी साफ़ नहीं करी थी। अभी ना मौसम गर्म हो गया है तो हम बालकनी में बहुत कम बैठ रहे हैं, तो बालकनी भी ना 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं साफ़ नहीं होती। जब पहले थोड़ा मौसम अच्छा था और हवाएं चलती थी तो हम लोग डेली जाके बाहर बालकनी में बैठते थे शाम में या रात में। अब तो जो है पूरा पूरा हफ्ता हो जाता है हम बालकनी में नहीं जा रहे होते हैं, तो काफ़ी मिट्टी आ गई थी। वैसे तो जो है ना यूजुअली मेरा यही होता है कि बालकनी को मैं वॉश कर दूं, बस वो ज़्यादा इजी रहता है कि आपने वाइपर कर दिया। लेकिन जो है आज इस तरह वाली मिट्टी थी कि वो आराम से वैक्यूम से उठ सकती थी और इतनी मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे इसको पानी से साफ़ करने की ज़रूरत है। तो बस मैंने सोचा कि वैक्यूम चलाया हुआ ही है तो बस वैक्यूम से ही साफ़ कर देती हूँ। फिर वैक्यूम चलाने के बाद याद आया कि मुझे तो इसके ऊपर रेलिंग से भी सारी मिट्टी हटानी है, वरना कोई हाथ रखेगा तो भी उस पर मिट्टी लग जाएगी। तो बस ये साफ़ करने के बाद जो है मैंने दोबारा से वैक्यूम चलाना स्टार्ट कर दिया। जो है मासूमा ने टीवी पे जो है कोई कैट की आवाज़ लगाई थी कि इंसिया जो है अंदर आ जाए, लेकिन वो तो आने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी गर्मी हो रही थी और ये अंदर ही नहीं जा रही थी। कितना भी बहलाने की कोशिश करी इसको तो यहीं बैठी हुई थी, तो बस टीवी जो है ना फिर फालतू में ही चलता रहा। मैंने मासूमा से बोला कि बंद कर दो, ये लड़की नहीं आने वाली है, जब मैं अंदर आऊँगी तो मेरे साथ ही आएगी। छोटी वाली जो बेटी है उसको मैंने अब सुला दिया था और उसके सुलाने के बाद मैंने ये जो हमारी बनी है, इसका नाम पीनट है, आई थिंक आपको मैंने शायद बताया था। इसको मैंने बाहर निकाल दिया था कि ये बाहर थोड़ा सा अपना खेल कूद रहे हैं, क्योंकि वो भी ना इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर वक्त इनको प्ले पैन में नहीं रखना होता। तो बस जब तक ये बाहर थी मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया। और ये जो है ना यहाँ मैडम बैठ के थोड़ा सा अपना नैप ले रही थी, क्योंकि इतनी उछलती है कूदती है ना, फिर थोड़े टाइम के लिए ना कहीं पे भी कॉर्नर में जाके बैठ जाती है और जो है ना नैप लेना शुरू कर देती है। ये भी जो है ना बड़ा ज़रूरी है, इसका हाइड आउट है, कार्टन का बॉक्स है, तो बस ये भी मैंने साफ़ करके ना बाहर रखा था। शाम हो गई थी और मैं दोबारा किचन में आ गई। मैंने सोचा था कि बीफ करी के साथ जो है ना मटर पुलाव बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो बस ये मेरी अम्मी की झटपट रेसिपी है मटर पुलाव की, तो बस मैंने वो बना ली। हल्के से ऑयल में जो है मैंने सारा खड़ा गरम मसाला डाला, लहसुन अदरक डाल के उसको भूना, मटर डाले और पानी डाल दिया कि गल जाए मटर। और जब मटर जो है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो फिर आप इसमें राइस डाल दें और इसको जो है ना पकने के लिए रख दें। जब ये राइस भी पक जाएं और ये पानी खुश्क हो जाए तो ऊपर से हरी मिर्चें और जर्दे का रंग डाल के इसको हल्का सा दम पे रख दें। तो बस वो इतनी अच्छी खुशबू आती है जब इसमें आप उठाते हैं ना ढक्कन, और हरी मिर्च की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो बस हम लोगों ने अनियन वगैरह लेकर और उसके साथ जो है हमने खा लिया था। डिनर करने के बाद जो है मैंने वॉशिंग मशीन चलाई थी, तो बस ये कपड़े भी धुल गए थे, तो मैंने बस बाहर जाके जो वॉश कपड़े थे वो पहले उठाए, जो एक दिन पहले के धुल गए सूख गए थे मतलब, तो वो मैंने उठाए और धुले हुए कपड़े जो है स्टैंड पे डाले। कपड़े वगैरह फैलाने के बाद घर भी पूरा उल्टा हुआ था, तो मैंने कहा कि अब मासूमा भी सो गई है और थोड़े टाइम में इंसिया भी सो जाएगी। तो बस मैंने जो है ना सारा ये क्लीन अप किया, सारा मैस समेटा। और यहाँ पर ये रो रही थी कि मुझे अब सोने जाना है, मेरे साथ चलें।
तो ख़ैर ये आफ्टर वीडियो है, सब कुछ क्लीन अप हो गया था और अब मुझे बस कॉफ़ी की इतनी तलब हो रही थी कि मैंने सोचा कि अब सारे काम हो गए ना, अब सुकून से मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और सारे काम करने के बाद जो कॉफ़ी पीने का सुकून है ना, वो वाक़ई में इट हिट्स डिफरेंटली। बस अब मेरी ड्यूटी हो चुकी थी ऑफ, मैंने अपना फ़ेवरेट चीज़ केक एन्जॉय किया, कॉफ़ी पी और बस अब सुकून किया। आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।